आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, विषय कामधेनु कल्पतरु चिंतामणि है गुरु गीता का पाठ। आइए सुनते हैं मित्रों गुरु गीता के मंत्र गीत शिष्यों को की प्राण चेतना में गूंजते, प्राणों में निरंतर होती उनकी अनुगुण से उन्नयन विकास एवं रूपांतरण की अनेकों प्रक्रियाएं घटित होती हैं। हालांकि ये चमत्कारी प्रक्रियाएं एवं परिणतियां होती उन्हीं के जीवन में हैं जिनके अंतःकरण में शिष्यत्व का भाव बीज अंकुरित हो रहा है, अथवा जिनके अंतस में किसी न किसी रूप में उसकी अवस्थित व उपस्थित है। बीज के सच को, इसके यथार्थ को हम सभी जानते हैं। कंकरीली पथरीली जमीन की तहों में दबा हुआ बीज मौसम आने पर अंकुरित हुए बिना नहीं रहता। यह बीजांकुर भले ही कितना कोमल और नाजुक हो, फिर भी बड़ी आसानी से उस कंकरीली पथरीली जमीन को भेद कर खुली हवा और सूर्य के उजाले में अपने अस्तित्व को अमिट पहचान बताता है, अपने अस्तित्व की अमिट पहचान बताता है। ठीक यही स्थिति शिष्य के बीज की है। शिष्य की अंतर चेतना में, उसकी चित्त भूमि में इसकी उपस्थित यदि है तो समझो कि आध्यात्मिक जीवन की संभावनाएं भी है। फिर भले ही यह बीज चित्त की कितनी ही गहरी तहों या परतों में क्यों ना दबा हुआ हो, कामना, वासना अथवा लालसाओं के कितने ही कुसंस्कार इसे क्यों ना घेरे हुए हों, परंतु यही काल आने पर इसका अंकुरण सुनिश्चित है। इसी के साथ इन कुसंस्कारों की कालिमा का मिटना भी अनिवार्य है जो इसे बांधे हैं। उस कालिमा का मिटना भी अनिवार्य है। श्रीमद् भगवत गीता के महान नायक परम गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण का वचन, न मे भक्ता प्रणश्यति, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। त्रिकाल सत्य है, सतयुग, त्रेता, द्वापर अथवा कलयुग के कालक्रम का इस पर कोई फर्क नहीं होता। सच्चा गुरुवत भक्त, सच्चा शिष्य अपने गुरु की कृपा से जीवन के परम लक्ष्य को पा ही लेता है। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी यथार्थ की चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया था कि भोग हो या मोक्ष अथवा फिर आपदा निवारण, गुरु गीता के अनुष्ठान से सब कुछ संभव है। आयु, आरोग्य, अचर सौभाग्य, दुख, भय, विघ्न एवं शापों का नाश गुरु गीता की साधना करने वाले को स्वयं
मेव मिलते हैं। इसकी साधना सभी बाधाओं का शमन करके धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष देने वाली है। यहाँ तक कि साधक जो जो भी इच्छा करता है वे सभी इच्छाएं इससे निश्चित ही पूरी होती हैं। गुरु गीता का पाठ कामना पूर्ति के लिए कामधेनु है, कल्पनाओं की साकार करने वाला कल्पतरु है, यह चिंताओं को दूर करने वाली चिंतामणि है। इससे सभी तरह का मंगल होता है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव माता जगदम्बा से कहते हैं, क्या कहते हैं? जपेत शाक्तश्च शौरश्च गाळपत्यश्च वैष्णवः। जपेत शाक्तश्च शौरश्च गाळपत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदं देवि सत्यं सत्यं न संशयः। अत काम्यां जपैस्तानि कथयामि वरानने। सागरे वा सरित्तीरे अथवा हरिहरालय शक्ति देवालय गोष्ठे सर्वे देवालय शुभे वटे च धातृमूले वा मठे वृंदावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निवेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत्। शंसाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति दत्तुरे मूले। चरत वृक्षस्य सन्निधौ च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ। गुरु गीता का जप पाठ अनुष्ठान शक्ति सूर्य गणपति विष्णु शिव के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव मां से कहते हैं, हे सुमुखी, अब मैं तुमसे गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है, भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई देव मंदिर, वट, आंवला वृक्ष, मठ अथवा तुलसी वन इसके लिए शुभ माने गए। पवित्र निर्मल स्थान में मीन भाव से इसका जप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए शमशान, भयानक स्थान, बरगद, धूतर या आम्र वृक्ष के नीचे का सुवास भी श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव के इन वचनों में गुरु गीता अनुष्ठान के विविध रहस्य हैं। इन रहस्यों में प्रमुखता है साधना भूमि की। भूमि का अपना वातावरण होता है। अच्छा हो कि यह वातावरण साधना के लक्ष्य के अनुरूप हो। सात्विक लक्ष्य के लिए नदी, सागर उपयुक्त है, तो वैराग्य के उन्मेष के लिए शमशान भूमि जैसे स्थान, शिव मंदिर जैसे स्थान तो सभी प्रयोजनों के लिए ठीक है। इनमें से किसी स्थान का चयन साधक को अपनी मनोभूमि और अपने लक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। स्थान उपयुक्त हो, लक्ष्य स्पष्ट हो, तो गुरु गीता की साधना साधक के सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है। मित्रों, इस प्रसंग में बड़ी भक्तिपूर्ण कथा है। यह कथा दक्षिण भारत के प्रभु भक्त वेंकट रमण की है। भक्त वेंकट रमण तुंगभद्रा तट पर बसे रंग
पुरम के रहने वाले थे। बचपन से ही उन्हें भगवत चरणों में अनुराग था। यज्ञोपवीत संस्कार के समय उन्हें गायत्री मंत्र मिला। यह मंत्र उन्हें उनके कुल गुरु ने दिया था। हालांकि उन्हें तलाश थी उन आध्यात्मिक गुरु की जो उन्हें ईश्वर साक्षात्कार करा सके। मन की यह लगन उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने कुल गुरु को कह सुनाई। बालक वेंकट रमण की बात सुनकर कुलगुरु कुछ समय तो शांत रहे, फिर बोले, वत्स, यह कार्य तो केवल सद्गुरु प्रदान कर सकते हैं। तुम्हें उनकी प्राप्ति के लिए गुरु गीता का अनुष्ठान करना होगा। वेंकट रमण ने कुलगुरु की इन बातों पर बड़ी आस्था से कहा, आचार्य, यदि हम पवन पुत्र हनुमान को अपना गुरु बनाना चाहें तो क्या यह संभव है? अवश्य वत्स, कुल गुरु ने बालक की श्रद्धा को संबल दिया। बस उस दिन से बालक वेंकट रमण हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री जप एवं गुरु गीता के पाठ में तल्लीन हो गया। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान संध्या तर्पण से निश्चित होकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने गायत्री मंत्र का जप एवं गुरु गीता का पाठ करना। वेंकट रमन का यह क्रम नित्य प्रति 6 घंटे चलता रहता। कभी कभी वेंकट रमन चांदनी रात में तुंगभद्रा के तट पर एकांत में बैठकर गुरु गीता के श्लोकों का पाठ करने लगते। तब ऐसा मालूम होता कि उनके रोम रोम से ही गुरु गीता मंत्रों की किरणें निकल रही हैं। इस प्रकार इस कठिन साधना में उनके 11 वर्ष बीत गए। 12वें वर्ष के चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा के भालुकामय तट पर वासंती बयार के झोंके के बीच में वन्य पुष्पों के पराग की मधुरता के बीच वेंकट रमण राम भक्त हनुमान का ध्यान करते हुए गुरु गीता का पाठ करने लगे। पाठ करते करते उन्हें समाधि लग गई। समाधि में उन्होंने देखा कि असंख्य बानरों की सेना के साथ हनुमान जी आ रहे हैं। धीरे धीरे वे सभी बानर पता नहीं कहां दृश्य हो गए, बस रह गए केवल हनुमान जी। उन्होंने बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से वेंकट रमण को देखा और उसके सिर पर अपना हाथ रखा। वेंकट रमण से अब रहा न गया, वह उनके चरणों में गिर गए और तभी उन्हें लगा श्री हनुमान जी उनके हृदय पट पर अपनी तर्जनी अंगुली से स्वर्णाक्षरों में गायत्री मंत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं, उठो वत्स, मैं ही तुम्हारा गुरु। उठो वत्स, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। सचमुच गुरु गीता में क्या कुछ संभव नहीं? असंभव को संभव करने वाली है इसकी महिमा। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। गुरु गीता से मिलता है ज्ञान का परम प्रकाश। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।